मार्का हक के बाद वजीर आजम दोस्त मुल्कों के दौरे पर रवाना। 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इस्तांबुल पहुंचेंगे। वजीर आजम तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम 2 तरफा उमूर पर मुज़ाकरात करेंगे। तुर्की के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान जाएंगे। भारत से हालिया कशीदगी में चीन के साथ तुर्की और आज़रबाईजान ने भी पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है। वजीर आजम दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। 30 मई तक जारी रहने वाले 6 रोज़ा दौरे में वजीर आजम ईरान और उज़्बेकिस्तान का दौरा भी करेंगे। वजीर ख़ारजा इसाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा हैं। कौम ने भारत की ये गलतफहमी दूर कर दी कि कौम और फौज में फासला है। कौम और फौज मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। DGISPR का खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत की स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन दूर हो गई कि जब वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। कौम फौज के साथ आहनी दीवार बनकर खड़ी हुई। अफगान अवाम हमारे भाई हैं, मगर अफगानिस्तान की अशराफिया भारत से पैसे लेकर दहशतगर्दों को पनाह दे रही है। अफगानिस्तान भारत का अलायकार बनकर दहशतगर्दों को पनाह ना दे। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम और कबाइल के लिए पैगाम है कि कश्मीर के पाकिस्तान बनने का वक्त आ गया है। खुसदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शीमा इब्राहिम और मुस्कान की शहादत के बाद खुसदार हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। बुध के रोज़ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस में बच्चों को हमले का निशाना बनाया था। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी बरकरार। नवाबशाह मुल्क का गर्म तरीन शहर। 46 डिग्री की गर्मी 52 डिग्री महसूस की गई। हैदराबाद में 46 डिग्री की गर्मी 51, तुर्बत में 45 डिग्री की गर्मी 50, दादू और सिब्बी 47 डिग्री की गर्मी 50, सखर में 46 डिग्री की गर्मी 48, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 43, बहावलपुर और बनू में 39 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 43, फैसलाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 40 और लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। पंजाब के वस्ती इलाकों में गुज़श्ता रोज़ आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं यालाबारी की पेशगोई। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ आंधी और बारिश से 12 अफराद जहाँ बहक और 153 अफराद जख्मी हुए। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। 221 हादसात में से दीवारें और छतें गिरने के 61 और आसमानी बिजली गिरने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आंधी और बारिश के दौरान कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू 1122 और ज़िली इंतज़ामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा कि कुदरती आफत से होने वाले जानी नुकसान पर पंजाब हुकूमत के साथ है। HBL PSL 10 का टाइटल कौन जीतेगा? ट्रॉफी शाहीन आफरीदी उठाएंगे या साउद शकील? फैसला आज कजाफी स्टेडियम में होगा, जहां लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स इवेंट के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। इससे पहले लाहौर कलंदर्स 2 बार और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 1 मरतबा PSL टाइटल जीत चुकी है। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश के सबब प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। मौसम की खराबी के सबब दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन मैदान की बजाय होटल में हुआ। HBL PSL 10 के फाइनल में पाक बहरिया को खैराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे कबल आर्मी और फ़ज़ाइया को भी खैराज तहसीन पेश किया जा चुका है। PCB के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल मैच की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी।
सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में 3 रोज तक क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आज PSL फाइनल में शिरकत का भी इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मनसूबे समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई रवाबित के मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मंजूर शुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। आलमी मालियाती इदारे IMF ने कहा है कि पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान का रेवेन्यू 9.6 खरब रुपए से बढ़कर 18 खरब रुपए यानी तकरीबन दुगना हो गया। वजारत खजाना के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा टैक्स वसूलियों, नए टैक्स और मरकजी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। माहिरीन मईशत ने रेवेन्यू में इजाफे को मसनूई करार दिया और कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में टैक्स की शरह में इजाफा हुआ है। टैक्स नेट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया। सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15 और फिर 18% कर दी गई। माहिरीन ने मजीद कहा है कि इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन रुपए की कीमत कम की जा रही है। दुनिया में अमरीकी डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है। करतारपुर राहदारी बंद करके मोदी सरकार ने सिखों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई। गुजरात के मुसलमानों की नस्ल कुशी के बाद मोदी सरकार ने अब सिखों को निशाने पर रखा हुआ है। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज इस खिते के अमन के लिए खतरा हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की टेक्सला में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजामात किए। दुनिया भर के सिख यात्री पाकिस्तान में अपनी इबादत के लिए हमा वक्त आ सकते हैं। प्लास्टिक की आलूदगी माहौल, दरियाओं और समंदरों के लिए संगीन खतरा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल का खात्मा हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध का आलमी प्लास्टिक फ्री डे पर पैगाम। मुराद अली शाह की अवाम से प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज़ की माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि रवां साल प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। कराची में एम ए जिना रोड पर तारीखी विरसे डेंसो हॉल की तज़ीन व आराइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा 139 साल पुरानी इस इमारत में अंग्रेज़ों ने शहर की पहली लाइब्रेरी बनाई। 1980 में इस इमारत को आवाम के लिए बंद करके ऑफिस बनाया गया। गुज़श्ता 40-45 साल में इस शहर के साथ ज्यादतियाँ हुई। इन्हें ख़त्म करके कराची को फिर से शानदार शहर बनाएंगे। गजा में इमदाद की फरहमी मुअत्तल। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार 4 साल का मोहम्मद यासीन शहीद हो गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा में 70,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। इससे पहले गजा पर इसराइली हमले में डॉक्टर मियाँ बीवी के 9 कमसिन बच्चे शहीद हो गए। वालिदा बच्चों को घर में छोड़कर दूसरों की जानें बचाने के लिए अल नसर अस्पताल में मौजूद थीं। इस दौरान अपने ही बच्चों की जली हुई लाशें देखने को मिली। इसराइली फ़ौज की इमदादी सामान के लिए जमा अफराद पर भी बमबारी, 6 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में सुबह से अब तक मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ 52 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गजा जंग के खात्मे के लिए इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। यूरोपीय और मशरिक़ी वस्ता के ममालिक के वज़रा ख़ारजा की आज स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुलाकात मुतवक्किल है। कराची को रोजाना 30 मिलियन गैलन पानी फराहम करने वाला घारो पंपिंग स्टेशन फिर बंद हो गया।
पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PAF बेस फैसल और कारसाज के इलाके मुतासिर होने का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट की बंदिश केबल फॉल्ट के बाइस हुई है। पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। कच्चे का मुबैना डाकू खरीदारी के लिए सखर आने पर पकड़ा गया। 3 साल पहले अगवा किए गए शहरी ने पहचान कर धर लिया। कच्चे में कई महीने यरगमाल रहने वाले सखर के शहरी ने डाकू को मोबाइल मार्केट में घूमते हुए पहचाना। शहरी ने साथियों की मदद से कच्चे के डाकू को ठुकाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक कच्चे का डाकू खातून और एक साथी के साथ सिम खरीदने सखर की मोबाइल मार्केट पहुंचा था। कच्चे के डाकू को पहचान कर पकड़ने वाले शहरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि 3 साल पहले इसी डाकू ने खातून की आवाज़ में बात करने के बाद बुलाकर अगवा किया था। डाकू ने कई हफ्ते तक तशद्दुद करने और 20 लाख रुपए तावान लेने के बाद छोड़ा था। सखर पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्ज़िमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। रहीम यार खान में नहर सादिक फीडर में पड़ने वाला शिगाफ 3 रोज बाद भी पुर ना किया जा सका। मुख्तलिफ बस्तियां ज़ेर-ए-आब, कच्चे के मकानात को नुकसान। शिगाफ पुर ना किए जाने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। महकमा आबपाशी का कहना है कि शिगाफ को आर्जी तौर पर मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। नहर के किनारों को पुख्ता करने के लिए काम तेजी से जारी है। रावलपिंडी में मरी रोड पर चोर खातून का पर्स ले उड़े। चोरी की वारदात की CCTV सामने आ गई। वीडियो में एक चोर को खातून को बातों में लगाकर और दूसरे को गाड़ी का गेट खोलकर पर्स ले जाते देखा जा सकता है। मुतासरा खातून ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीरी दरखास्त दी थी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में डाकुओं की शहरियों से लूट मार। नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और कुर्बानी के जानवर छीन कर ले गए। पुलिस के मुताबिक 6 से जायद डाकू ने लूट मार की। एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। डाकू गाड़ियों से बैटरियां भी निकाल कर अपने साथ ले गए। शुमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाम भाग और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जनूबी वजीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। कराची के इलाके डिफेंस में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में मुसल्लह फ़ौज की फतह पर यौम तशक्कुर दौड़ का इनकाद। 5 किलोमीटर की दौड़ में मर्द व ख़वातीन शहरियों के साथ पुलिस और मुसल्लह फ़ौज के अफसरान की भी शिरकत। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम कल 26 मई से शुरू होगी। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 7 रोज इंसदादे पोलियो मुहिम में 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसी मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। 22 लाख पौधे बलूचिस्तान में हम उगा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरियाब कोयटा की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ज़मींदारों तक इतने बड़े पैमाने पर पौधे पहुंचा चुके हैं और 30% उसका आमदन वो ले रहे हैं। ओलिव यहाँ पे बेहतरीन क्रॉप्स हैं जो लो डेल्टा क्रॉप है, जिसको पानी की कमी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए। बलूचिस्तान के ज़रूरी शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। ज़िला लोरालई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमरीका में मुनक़िदा आलमी मुकाबले में कांसी का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है बल्कि सूबे में जैतून की काश्त के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाम भाग हो गए। मकान मुकम्मल जल गया।
जाम भाग अफराद में मां और 3 बच्चे शामिल। कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा खानदान तकरीबन 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। अमेरिका के शहर डेलिस में इमिग्रेशन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी निजात अमरीकी गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल हादी और सलमान नासिर पर जाली वीज़ों का नेटवर्क चलाने का इल्जाम है। मुल्जिमान के मुकदमे की समाअत 30 मई को होगी। इसराइल की अपोजिशन जमात के रुकन एमन उदय की गजा में इसराइली जारहियत पर पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद। रुकने पार्लियामेंट को जबरदस्ती पोडियम से हटा दिया गया। एमन उदय ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि 1.5 साल के दौरान गजा में 19,000 बच्चों और 53,000 शहरियों को कत्ल किया गया। तमाम हस्पताल और यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी। अब आपको लगा कि इससे कोई सियासी फायदा नहीं हुआ तो आप पागल हो गए। गजा पर इस्राएली बमबारी ने दौरान कैद हमें सबसे ज़्यादा खतरे में डाला। साबिक यरगमाली खातून का तल अबीब में हज़ारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के ख़ानदानों से नेतन्याहू से सवाल किया कि तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कोलंबिया में यूनिवर्सिटी की बस को हादसा, 9 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हादसे की शिकार बस यूनिवर्सिटी के फील्ड ट्रिप पर थी। बस में तलबा और प्रोफेसर समेत 26 अफराद सवार थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर के गाड़ी का कंट्रोल खोने के बायस पेश आया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। पहला T20 मैच 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में कई तब्दीलियां। ऑस्ट्रेलिया के एशले नोफ के बॉलिंग कोच, हनीफ मलिक बैटिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। नवीद अकरम चीमा टीम के मैनेजर होंगे। सेकंड लास्ट डे हम चले जाएंगे, परसों से हारना मना नहीं आएगा, फिर कभी और सीजन आएगा। सबसे ज्यादा मिस किसको करेंगे? आपको, जाहिर सी बात है, यही सुनना चाह रहा था। सबसे प्यारा होस्ट जो नहीं बनता हमारा दोस्त। स्वादे, आप किसको मिस करेंगे? मैं हाँ, मैं मेरे ख्याल से हारना माना को मिस कर। ओवरऑल हम सबको कैमरामैन Exactly, ये वो exactly, अंसारी वगैरह। सियासी जवाब दिया आपने। सियासी नहीं है, बड़ा एंजॉय किया हमने, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं ना कि सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते रहे, हमने गेम्स भी घरेलू बातें खेले, भी रिलेशंस की हैं, बनते हैं। आई आंटी थिंक का बहुत हुआ। एंजॉय बहुत किया हमने। किसको सबसे ज्यादा मिस करेंगे? प्रोग्राम हारना मना PSL स्पेशल के आखिरी शो पर मेजबान ताबिश हाशमी के मेहमानों से सवाल। अजीका डैनियल का बरजस्ता जवाब। ताबिश हाशमी को सबसे ज्यादा मिस करूंगी। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम बोले, हारना मना है को सबसे ज्यादा मिस करेंगे। जिंदगी में कभी इतना मजा नहीं आया जितना इस शो में आया। प्रोग्राम हारना मना है PSL स्पेशल का आखिरी शो देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। ईरानी हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। आज़ादी इजहार और मज़ाहमत की तावाना आवाज़। ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़। फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डोर अवार्ड जीत लिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। अपना अवार्ड ईरानी अवाम के नाम करते हुए जाफर पनाही ने कहा कि उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि जब हमारे अमल और सोच पर पहरे नहीं होंगे। ईरानी हुक्काम की सरकारी इजाज़त के बगैर बनाई गई फिल्म की कहानी हिदायतकार की जेल में गुजारी जिंदगी के तजर्बात के गिर्द घूमती है। ईरानी हुकूमत की मुखालफत पर कैद और 15 साल सफरी पाबंदियों के बावजूद जाफर पनाही ने फिल्मों के जरिए एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। और ईद कुर्बा से कबल हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी में 40 मन वजनी कुर्बानी के जानवर JF-17 थंडर के चर्चे। सौदा 50 लाख रुपए में तय पा गया। बारात की शक्ल में पहुंचे खरीदारों की अनवाओ अकसाम के पकवानों से खूब खातिर मुदारत। भारी भरकम जानवर के साथ सेल्फी बनाने को बेकरार शहरियों का रश लग गया।